राजा भोज और मोहम्मद की कथा है। सूत जी ने कहा, ऋषियों, शालिवान के वश में 10 राजा हुए। उन्होंने 500 वर्ष तक शासन किया और स्वर्गवासी हुए। तदंतर भूमंडल पर धर्म मर्यादा लुप्त होने लगी। शालिवान के वंश में अंतिम 10वें राजा भोज राज हुए। उन्होंने देश की मर्यादा क्षीण होती देख दिग्विजय के लिए प्रस्थान किया। उनकी सेना 10,000 थी और उनके साथ कालिदास एवं अन्य विद्वान ब्राह्मण भी थे। उन्होंने सिंधु नदी को पार करके गांधार, मलेश और कश्मीर के 60 राजाओं को परास्त किया तथा उनका कोच छीनकर उन्हें दंडित किया। उसी प्रसंग में आचार्य एवं शिष्य मंडल के साथ मलेश मोहम्मद नाम का व्यक्ति उपचेष्ट हुआ। राजा भोज ने मरुस्थल में विद्यमान महादेव जी का दर्शन किया। महादेव जी को पंचगव्य मिश्रित गंगा जल से स्नान कराकर संदन आदि से भक्ति भाव पूर्वक उनका पूजन किया और उनकी स्तुति की। भोजराज ने कहा, हे मरुस्थल में निवास करने वाले तथा मलेशों से गुप्त शुद्ध सचिदानंद स्वरूप वाले गिरिराज पते, आप त्रिपुरासुर के विनाशक तथा नाना विधि माया शक्ति के प्रवर्तक हैं। मैं आपकी शरण में आया हूं। आप मुझे अपना दास समझे। मैं आपको नमस्कार करता हूं। इस स्तुति को सुनकर भगवान शिव ने राजा से कहा, हे भोजराज, तुम्हें महाकालेश्वर तीर्थ में जाना चाहिए। यह वाल्हीक नाम की भूमि है, पर अब मलेशों से दूषित हो गई है। इस दारुण प्रदेश में आर्य धर्म है ही नहीं। महामायावी त्रिपुरासुर यहाँ दैत्य राज बलि द्वारा प्रेषित किया गया है। मेरे द्वारा वरदान प्राप्त कर वह दैत्य समुदाय को बढ़ा रहे हैं। वह अयोनिज है, उसका नाम महामंद है। राजन, तुम्हें इस अनार्य देश में नहीं आना चाहिए। मेरी कृपा से तुम विशुद्ध हो। भगवान शिव के इन वचनों को सुनकर राजा भोज सेना के साथ अपने देश में वापस चला आया। राजा भोज ने दिव्ज वर्ग के लिए संस्कृत वाणी का प्रसार किया और शूद्रों के लिए प्राकृत भाषा चलाई। उन्होंने 50 वर्ष तक राज्य किया और अंत में स्वर्गलोक प्राप्त किया। उन्होंने देश मर्यादा का स्थापन किया। विंध्यगिरि और हिमालय के मध्य में आर्यावर्त की पुण्य भूमि है। वहां आर्य लोग रहते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। देश राज एवं वत्स राज आदि राजाओं का आविर्भाव। सूत जी ने कहा, भोजराज के रोहण के पश्चात उनके वंश में 7 राजा हुए, पर वे सभी अल्पायु, मंदबुद्धि और अल्प तेजस्वी हुए तथा 300 वर्ष के भीतर ही मर गए। उनके राज्यकाल में पृथ्वी पर छोटे छोटे अनेक राजा हुए। वीर सिंह नाम के 7वें राजा के वंश में 3 राजा हुए जो 200 वर्ष के भीतर ही मर गए। 10वां जो गंगा सिंह नाम का राजा हुआ, उसने कल्प क्षेत्र में धर्म पूर्वक अपना राज्य चलाया। अंतर्वेदी में कानकुब्जे पर राजा जयचंद्र का शासन था। तोमर वंश में उत्पन्न अनंगपाल इंद्रप्रस्थ का राजा था। इस तरह से गांव और राष्ट्र जनपदों में बहुत से राजा हुए। अग्निवंश का विस्तार बहुत हुआ और उसमें बहुत से बलवान राजा हुए। पूर्व में कपिलस्तान, गंगा सागर, पश्चिम में वालिक, उत्तर में सीन देश और दक्षिण में सेतुबंद। इनके बीच में 60 लाख भूपाल ग्राम पालक थे जो महान बलवान थे। इनके राज्य में प्रजाएं
अग्निहोत्र करने वाली, गो ब्राह्मण हित सहाने वाली तथा द्वापर युग के समान धर्म कार्य करने में निपुण थी। सर्वत्र द्वापर युग ही मालूम पड़ता था। घर घर में परशुर धन तथा जन जन में धर्म विद्यमान था। प्रत्येक गांव में देवताओं के मंदिर थे। देश देश में यज्ञ होते थे। मलेश भी आर्य धर्म का सभी तरह से पालन करते थे। द्वापर के समान ऐसा धर्माचरण देखकर कली ने भयभीत होकर मलेशा के साथ नीलाचल पर्वत पर जाकर हरि की शरण ली। वहां उसने 12 वर्ष तक तपस्या की। इस ध्यान युगात्मक तपस्या से उसे भगवान श्री कृष्ण चंद्र का दर्शन हुआ। राधा के साथ भगवान श्री कृष्ण का दर्शन पाकर उसने मन से उनकी स्तुति की। कली ने कहा, हे भगवान, आप मेरे साष्टांग दंडवत प्रणाम को स्वीकार करें, मेरी रक्षा कीजिए। हे कृपानिधि, मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप सभी पापों का विनाश करते हैं, सभी कालों का निर्माण करने वाले आप ही हैं। सती युग में आप गौरव वर्ण के थे, त्रेता में रक्त वर्ण, द्वापर में पीत वर्ण के थे। मेरे समय कलयुग में आप कृष्ण रूप के हैं। मेरे पुत्रों ने मलेश होने पर भी अब आर्य धर्म स्वीकार किया है। मेरे राज्य में प्रत्येक घर में घूत, मग्ग, श्रवण, स्त्री, हास्य आदि होना चाहिए। परंतु अग्निवंश में पैदा हुए क्षत्रियों ने उनका विनाश कर दिया है। हे जनार्दन, मैं आपके शरण कमलों की शरण हूं। कलयुग की यह स्तुति सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा कर कहने लगे, कलिराज, मैं तुम्हारी रक्षा के लिए अंश रूप में महावती में अवतीर्ण होऊंगा। वह मेरा अंश भूमि में आकर उन महाबली अग्निवंशीय प्रजाओं का विनाश करेगा और मलेश वंशीय राजाओं की प्रतिष्ठा करेगा। यह कहकर भगवान अदृश्य हो गए और मलेशा के साथ वह कली अत्यंत प्रसन्न हो गया। आगे चलकर इसी प्रकार संपूर्ण घटनाएं घटित हुई। कौरववासियों की पराजय और पांडववासियों की विजय हुई। अंत में पृथ्वीराज चौहान ने वीर गति प्राप्त की तथा सहोडिन मोहम्मद गोरी अपने दास कोडिन को यहाँ का शासन सौंपकर वहां से बहुत सा धन लूटकर अपने देश से चला गया। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो।